माता वैष्णो देवी यात्रा को आज से बहाल कर दिया गया है। 22 रोज तक ये यात्रा मुअत्तल रही, जिसके बाद उसके बाद बहाली का काम बड़े पैमाने पर जारी था और अब इस यात्रा को बाज़ाब्ता तौर पर बहाल कर दिया गया है। आपको याद होगा कि क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, नवरात्र का त्यौहार है और उस वजह से लगातार अकीदतमंद जो है वो ये मुतालबा कर रही थी कि उससे पहले ही इस यात्रा को बहाल किया जाए। और राहत की खबर अकीदतमंदों के लिए भी कि अब इस यात्रा को 22 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से कल बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से ऐलान किया गया है कि यात्रा आज से दोबारा शुरू होगी। और यात्रा की इस ऐलान के साथ ही हमने आज देखा सुबह सुबह ही वहां मंदिर पर जो यात्री हैं, अकीदतमंद जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ताम साथ ही साथ उन्होंने कल ये भी कहा है कि अगर मौसम साजगार रहा, मौसम ठीक रहा तो वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर आज से यात्रा की शुरुआत होगी। तकरीबन 22 दिन मुअत्तल रहने के बाद यात्रा को दोबारा आज से बहाल कर दिया गया। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को जब मौसम ख़राब हुआ, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई तो उसकी वजह से करीब 35 अफराद की यात्रियों की मौत हुई थी, कई अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद ही इंतज़ामिया की जानिब से, श्राइन बोर्ड की जानिब से इस यात्रा को एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जिसके बाद ही वहाँ पर बहाली का काम भी लगातार जारी है और बहाली का काम मुकम्मल होने के बाद यात्रा को आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। सीधा शिल्पा के पास चलेंगे। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, कल जिस तरह से श्राइन बोर्ड की जानिब से इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है कि अगर मौसम साजगार रहा तो आज से यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। मौसम किस तरह का है और क्या आज यात्रा दोबारा से 22 दिनों के बाद शुरू हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 22 दिनों के बाद आज यात्रा को जो है वो शुरू किया गया, क्योंकि साफ तौर पर कल ये कहा गया था कि अगर मौसम आज साफ रहता है तो यात्रा को शुरू किया जाएगा। तो तमाम वो यात्री जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 22 दिन हो चुके थे और यात्री कटरा पहुंच रहे थे, माता वैष्णो देवी का दरबार बंद था, जिसके चलते यात्री भी परेशान थे, यात्री भी जो है वो निराश थे। लेकिन आज यात्रा को सुबह सवेरे ही करीबन जो है 4 बजे जो है वो इसे शुरू किया गया और यात्री जो कि माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं और माता के दरबार में जो है वो जिस प्रकार से वहां पे पहुंचकर जो है वो आशीर्वाद भी माता का ले रही है। देखिए, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कटरा का तमाम जितना भी व्यापार है वो यात्रियों पर जो है वो निर्भर रहता है, यात्रा पर निर्भर रहता है। अगर यात्री वहां पर पहुंचते हैं, यात्रा चलती है, तो कहीं न कहीं जो कटरा में व्यापार इस समय व्यापारी कर रहे हैं उनका भी जो है वो गुजर बसर होता है। देखिए, 22 दिन से यात्रा बंद न कहीं जो व्यापारी, जो वहां पर दुकानदार हैं या फिर जो होटल्स हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब यात्रा को जो है वो बहाल कर दिया गया है और आज से कि करीबन सुबह 4 बजे से ही यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब वहां के व्यापारियों में भी एक खुशी चेहरे पे नजर आ रही है, राहत मिली है। और इसी के साथ जो यात्री वहां पर पहुंचे थे, जिन्हें काफी समय से जो है वो यात्रा का खुलने का इंतजार था, उनके चेहरे पे भी इस समय प्रसन्नता जो है वो नजर आ रही है। शिल्पा, ये भी बताइएगा, 26 अगस्त की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, 34 यात्रियों की जान चली गई थी। उसके बाद अब मज़ीद इकदाम क्या कुछ किए गए हैं, वहाँ पर क्या स्टेप्स उठाए गए हैं? इस बार अब यात्रा चूँकि फिर से बहाल हो गई है तो वहाँ पे मज़ीद स्टेप्स इस हवाले से क्या उठाए गए हैं ताकि दोबारा उस तरह के हादसा पेश ना आए? देखिए, फिलहाल अगर हम बीते समय की बात करें, जिस प्रकार से जो प्रभावित एरिया था उससे पूरी तरीके से जो है वो ठीक किया गया है। जो मलबा वहां पर था, उस मलबे को वहां से जो है वो निकाला गया है, ताकि यात्रा जब शुरू की जाए, यानी कि आज से जब यात्रा शुरू की गई है तो यात्री वहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, अगर इस प्रकार से फिर से आपदा जो है वो आती है तो इसको लेकर प्रशासन, श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से काम किया गया है और श्राइन बोर्ड के द्वारा ये पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की लैंडस्लाइड होती है तो कोई ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि बीते समय में आप देखेंगे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते 20 से भी ज्यादा यात्रियों की जो है वहां पर मौत हो गई थी और जिसके चलते यात्रा को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से इंतजाम किया गया और सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले समय में इस प्रकार से भारी जो है वो नुकसान ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी। यात्रा के हवाले से आज से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत दोबारा से हुई है। तकरीबन 22 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज जो माता वैष्णो देवी यात्रा है उसे दोबारा शुरू कर दिया गया है।